नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी दोस्त एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे सारे दोस्तों को माता लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाएं और उनके घर में धन संपदा का भंडार लगाएं। आप सब भी अगर चाहें तो मुझे दिवाली की विशेष दे सकते हैं और अपने बाकी के दोस्तों को भी कमेंट के माध्यम से। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, कोमल जी, जीवन जी और भी इनके अलावा जो भी दोस्त हैं, मैं सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के अलावा हाइप के पॉइंट्स देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी काफ़ी पुरानी है, आज से लगभग 100-150 साल पुरानी कहानी। उस वक्त उस गांव में एक अलग सी प्रथा चलती थी, जिस प्रथा के बारे में उस गांव वालों में एक ऐसी बात थी जिसके वजह से वो उस प्रथा को माना करते थे। उस गांव में ये कहानी यम के दिए को लेकर प्रचलित थी कि यम का दिया हमेशा अपने घर से दूर, काफ़ी दूर दक्षिण की दिशा में जलाना चाहिए। इसलिए क्योंकि एक बार की ये उनकी मान्यता थी कि चित्रगुप्त जी ने यम का दिया तब उस घर वालों से जलवाया था जब यम देवता को उस घर से किसी के प्राण लेकर जाने थे, जिसके वजह से उन लोगों में ये धारणा बन चुकी थी कि यम का दिया जलाने का मतलब ही होता है कि आप यम देवता को न्योता दे रहे हैं अपने घर से आकर किसी के प्राण लेकर जाने के लिए, जिसके वजह से उन लोगों ने ये नियम बना रखे थे कि वो जब भी यम देवता के लिए दिया जलाया करेंगे, वो कभी भी दिए को अपने घर के आसपास के एरिया में बिल्कुल नहीं रखेंगे। वो अपने घर से काफ़ी दूर, बहुत दूर दक्षिण की दिशा में जाकर उस दिए को हमेशा रखा करेंगे। और ये प्रथा उस गांव में काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। ऐसे ही उस गांव के एक घर में प्रकाश नाम का एक दूसरे शहर का व्यक्ति आया हुआ था, जो कि मेहमान के तौर पर वहां पर रुका हुआ था। उसे उस गांव की प्रथा और मान्यताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके वजह से उसने जब गांव के सारे लोगों को दिया जलाते हुए दूसरी दिशा में वो भी घर से इतने दूर देखा तो उसे लगा ये गांव की कोई प्रथा होगी, जिसके वजह से उसने इस चीज़ को पहले तो अनदेखा कर दिया। लेकिन जिस घर में वो खुद मेहमान बनकर रुका हुआ था, जब उस घर के भी लोग यही करने लगे, तब उसने ना चाहते हुए भी उन घर वालों से पूछा कि ये प्रथा क्या है और आप क्यों निभा रहे हैं। तब उस घर के लोगों ने ये बताया कि ये दिया यम का दिया है, जो कि दक्षिण दिशा में दूर जाकर रखना होता है। लेकिन प्रकाश को तो इस नियम के बारे में कुछ अलग ही पता था कि यम का दिया अपने घर के ही दक्षिण के दिशा में रखा जाता है। प्रकाश बाकी की सारी मान्यताओं और सूचनाओं से पूरी तरह से अवगत नहीं था, जिसके वजह से प्रकाश ने ये सोचा कि वो लोगों की मदद कर दे सही चीज़ सिखाने के लिए। और उसने जाने अनजाने एक ऐसी गलती कर दी जो गलती शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। जब उस घर में जिसमें वो मेहमान बनकर रुका हुआ था, वो लोग दिया जलाकर घर पर वापस आ गए, प्रकाश अपने बिस्तर पर बार बार करवट लेकर इन्हीं बाकी की बातों के बारे में सोच रहा था।
तब प्रकाश के दिमाग में अचानक से ये आया कि प्रकाश को ही जाकर दिए को सही जगह पर रख देना चाहिए, ताकि इन लोगों को वो सुबह उठकर ये बता सके कि ये प्रथा कैसे निभाई जाती है। आखिरकार प्रकाश ने वही किया। प्रकाश ने सारे दियों को उठाकर सबके घरों के दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर एक एक दिया वो रखाया, और बस एक दिया उसने जिस घर में वो रुका हुआ था उसके दक्षिण दिशा में नहीं रखा। शायद वो भूल गया या उससे गलती हो गई, किसी वजह से ये करना छूट गया, जिसके वजह से अगले दिन सुबह जब प्रकाश की नींद खुली तो वो बहुत ही ज़्यादा चीख, शोक, पुकार, सबकी आवाज़ सुनकर उसकी आँख खुली। जब उसकी आँख खुली तब उसने देखा पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, परेशान हैं। प्रकाश ने बाहर जाकर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार गांव में हुआ क्या है। प्रकाश को वहाँ के लोगों ने ये बताया कि वहाँ आखिरकार क्या हुआ था। वहाँ पर हर एक घर से एक एक इंसान की मृत्यु हो चुकी थी, और उस घर से मृत्यु हुई थी जिस घर के दक्षिण दिशा की ओर प्रकाश ने वो दिए रखे थे। अब ये बात प्रकाश को उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन अब जब लोग शोक पुकार में डूबे हुए थे, तब धीरे धीरे जब वो उस शोक से थोड़ा उभरे, तब उन लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि हर किसी के घर के दक्षिण दिशा की ओर दिए रखे हुए हैं, और यही उनकी मान्यता थी कि जिस भी घर के दक्षिण दिशा की ओर दिया रखा जाता है उस घर से मृत्यु होती ही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसी घर से वो यमराज को रास्ता बता रहे हैं, वो दिया जलाकर, कि आप इस घर से किसी को चुनकर लेकर जाइए। अब उनकी ये मान्यता उन्हें सच होती हुई नजर आ रही थी। इस बात पर ध्यान जाने पर वो सब और ज़्यादा चीख पुकार करने लगे कि ये आखिरकार किया तो किया किसने। सारे घरों से एक एक इंसान की मृत्यु हुई थी, लेकिन जिस घर में प्रकाश मेहमान बनकर रुका हुआ था उस घर से किसी की मृत्यु ना तो हुई थी और ना ही उसके दक्षिण दिशा की ओर कोई दिया रखा गया था। अब ये देखकर गांव वाले और ज़्यादा भड़क चुके थे। वो पूरी तरह से अपना गुस्सा उन्हीं घर वालों पर निकालना चाहते थे, क्योंकि ये उन्हें उनकी ही गलती लग रही थी। सारे गांव वालों ने चिल्लाना, चीखना शुरू कर दिया, और वो अब लग रहा था जैसे उस परिवार के एक एक लोगों को चुन चुन कर मार ही डालेंगे कि तब तक प्रकाश खुद ही आगे आ गया। प्रकाश ने खुद ही सबको ये बताया कि उससे ये गलती हुई है। उसके यहाँ इस तरीके से यम का दिया निकाला जाता है, जिसके वजह से उसने उन गांव वालों की मदद करने के लिए ये कार्य कर दिया था। अब ये बात सुनने के बाद सारे गांव वालों का गुस्सा एक साथ प्रकाश के ऊपर टूट पड़ा। वो सब प्रकाश को उसी क्षण मार देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अभी के अभी ही प्रकाश को मार डालें, जैसे प्रकाश के मारने से उन सब के मृतक लोग वापस आने वाले थे। लेकिन ऐसे वक्त में किसी का दिमाग इतना काम तो नहीं करता है। ऐसा ही उन गांव वालों के साथ भी हो रहा था। वो जब अब प्रकाश को मारने के लिए तुले हुए थे, तब जहां सारे गांव वाले अग्रेशन दिखा रहे थे, वहीं पर एक गांव वाला, जो कि उसमें सब में सबसे समझदार व्यक्ति था, उसने कहा, हम सब इसका फैसला नहीं करेंगे, हम इसे गांव के बाबा के पास लेकर जाएंगे और वो बाबा ही अब फैसला करेंगे कि इसका क्या करना चाहिए। वो आदमी जिस बाबा के बारे में बात कर रहा था, उन बाबा को गांव में सारे लोग बहुत ज़्यादा माना करते थे। वो उस गांव के लिए पूज्यनीय थे।
उनकी हर बात को मानना, उनकी हर सलाह को सुनकर मानना, ये बातें गांव वाले शुरू से किया करते थे। उनका बाबा पर अडिग विश्वास भी था, इसलिए गांव वाले उस व्यक्ति की बात को मानकर सब प्रकाश को वहां ले जाने को अब तैयार हो चुके थे। उसके बाद सब इकट्ठा होकर प्रकाश के साथ उन बाबा के पास चल दिए। वहां पर पहुंचने के बाद तुरंत ही बाबा जी ने बिना गांव वालों के कुछ कहे ही गांव वालों से कहा, क्यों, मिल गए तुम लोगों को तुम्हारे सवालों के जवाब? और बिना किसी की तरफ देखे हुए ही वो अपना वही काम करने लगे जो काम वो कर रहे थे। इतना सुनने के बाद सारे गांव वालों ने एक साथ हाथ जोड़ दिया और उसके बाद गांव वालों ने बाबा से कहा, हाँ बाबा, हमें पता चल गया कि किसने ऐसा किया था। आप तो सब जानते ही हैं, इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं कि आप हमारी मदद करें और ये तय करें कि हमें इस आदमी को क्या सज़ा देनी चाहिए। बाबा ने तुरंत कहा, तुम लोगों को क्या लगता है ये आदमी ही तुम्हारे घर पे हुई मौतों का जिम्मेदार है? सारे गांव वालों ने एक ही सुर में जवाब देते हुए कहा, हाँ, हमें यही लगता है कि यही हमारे घर पर हुए लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार है। ये बात सुनकर बाबा थोड़ा मुस्कुराए। उसके बाद बाबा ने पहले तो गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बाबा ने ये कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरी कही हुई बातों को नहीं मानना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं दिवाली की रात एक हवन करूँगा जिसमें मैं यम देवता का आवाहन करूँगा। यम देवता के आने के बाद ही तुम उनके मुंह से खुद ये बात पूछो या जानो कि मृत्यु का कारण क्या था। ये बात सुनने के बाद गांव वाले अब बाबा के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट थे। पूरे गांव के लोग अब ये हवन करवाने के लिए तैयार हो चुके थे। आखिरकार बाबा ने अगले दिन हवन का आयोजन किया। हवन वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके हवन की सारी सामग्री जुटाकर वहां हवन में बैठ चुके थे। गांव वालों को हवन में बैठने के पहले ही बाबा ने बहुत सारी बातें बताई और ना करने को कही थी, जिसमें से एक था कि किसी भी हालत में किसी की बलि बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाएगी। लेकिन लोगों को ये मानना था कि बलि चढ़ाने से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, जिसके वजह से गांव वालों ने बाबा की बात नहीं मानी। बाबा जब अपने हवन में पूरी तरह से व्यस्त थे, तब गांव वालों ने अपने ही तरफ से एक भैंसे की बलि उस आहुति में चढ़ा दी थी, जिसके वजह से अब जबकि यम देवता के सवारी की बलि दी गई हो, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यम देवता कौन से रूप में आपके सामने आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, वो काफ़ी उग्र स्वभाव में सब लोगों के सामने प्रकट हुए। हवन से ढेर सारा काला धुआं उत्पन्न हुआ। वो समक्ष रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो धुएं से बनी एक बड़ी विशालकाय आकृति को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये कोई और नहीं, स्वयं यम देवता ही हैं। और यम देवता को देखकर सारे गांव वाले झुककर नतमस्तक होकर उनको प्रणाम और उनका स्वागत करने लगे। उसके अलावा जो जो लोग अपने तरफ से जो जो चीज़ें चढ़ावे में चढ़ाने के लिए लेकर आए थे, वो सारी चीज़ें उनके आगे करने लगे। लेकिन अब जबकि आहुतियाँ अभी भी चल रही थीं, यम देवता इतने ज़्यादा रुष्ट हो चुके थे कि उस बड़ी सी काली आकृति की आंखें लाल लाल नजर आ रही थीं
और आहुति में चढ़ाई गई सारी चीज़ें, मतलब जो भी उन्हें प्रसाद भोग के रूप में सामने रखकर परोसा गया था, एक एक थाली एक एक करके हवा में उड़कर पलटने लगी और सारी थालियां जो भी भोग प्रसाद की थीं सब वहां अस्त व्यस्त हो चुकी थीं। बाबा अभी भी लगातार हवन कुंड में आहुतियां दिए ही जा रहे थे ताकि यम देवता से गांव वाले खुद अपने प्रश्नों के उत्तर मांग सकें। अब गांव वालों ने एक एक करके यम देवता को प्रणाम करने के बाद उनसे बात करने की चेष्टा शुरू की, लेकिन यम देवता से बात करने की हिम्मत भी गांव वालों में नहीं थी। उनका वो रूप देखकर वो सब समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं उन सब से कोई ना कोई गलती ज़रूर हो चुकी है, जिसके वजह से यम देवता इस रूप में सामने आए हैं। और तो और उन्होंने भोग प्रसाद की थालियां भी स्वीकार नहीं की हैं। अब उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी। तब बाबा ने जैसे तैसे अपनी आहुतियों को उस वक्त के लिए रोका और रोककर उनसे मतलब यम देवता से वो प्रणाम करके वार्तालाप शुरू करते हैं। उन्होंने यम देवता को सारी बातें बताने की कोशिश करना शुरू ही किया था कि यम देवता ने तुरंत ही एक भारी आवाज में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मुझे सारी बातें ज्ञात हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने मेरा आवाहन किस लिए किया है, लेकिन तुम लोगों ने ये जो किया है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम मेरे ही सवारी की बलि देकर मुझे प्रसन्न करने की सोच भी कैसे सकते हो? तो ये तुम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बुलावे पर आया हूँ, इसलिए मैं पहले तुम्हारे सारे शंकाओं का निवारण करूँगा, उसके बाद मैं इस बारे में बात करूँगा। उसके बाद यम देवता ने तुरंत ही कहा, तुम सबको ये लगता है कि ये लड़का तुम्हारे गांव में हुई मौतों का जिम्मेदार है। सारे गांव वालों के मुंह में जैसे अचानक ही जबान आ गई। सबने एक साथ एक सुर में चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ, हमें यही लगता है, हम सबको यही लगता है कि यही आदमी जिम्मेदार है सारी मौतों का। अब यम देवता ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम गांव वालों को एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ एक खेल खेलूंगा और उस खेल में जो भी जीतेगा मैं उसके प्रियजनों को वापस से प्राण दान दे दूंगा, मतलब उन्हें जिंदा कर दूंगा। तब गांव वालों ने तुरंत ही कहा, हाँ हाँ प्रभु, हम लोग हर तरह का खेल खेलने के लिए तैयार हैं, आप बताइए हमें क्या करना है। तब तक सारे गांव वाले एक सुर में ही चिल्ला चिल्ला कर जवाब दे रहे थे कि हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। फिर यम देवता ने वापस से कहा, सोच लो, जो भी इस खेल में जुड़ेगा वो बाद में इस खेल से पीछे नहीं हट सकता है, चाहे जो भी हो जाए, वरना फिर मैं उसके प्राणों को हर लूंगा। ये बात सुनते ही अब सारे लोगों को डर लगने लगा कि ऐसा क्या खेल रहेगा, हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं, तो हम खेलें या ना खेलें। ऐसा सोचने के बाद सारे गांव वाले जो अभी तक सुर मिला रहे थे, उनमें से ज़्यादातर गांव वाले अब इस खेल को खेलने से पीछे हट चुके थे। बहुत मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 5 ही ये खेल खेलने वाले गांव वालों के परिवार में से लोग बाहर आए और वही तैयार हुए इस खेल को खेलने के लिए। तब यम देवता ने उनसे ये कहा, अब तुम पांचों अगर तैयार हो तो मैं इस खेल की शुरुआत करता हूँ। तुम्हें मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। तब उन पांचों ने डरते डरते ही सही लेकिन हामी भरी।
उसके बाद यम देवता ने कहा, अगर तुम अपने घर वालों से इतना ही प्रेम करते हो और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें जीवन दान दे दूं, तो तुम अपने शरीर का 10-10 किलो मांस निकाल कर मुझे भोग लगाओ। तब मैं उस भोग को स्वीकार भी करूंगा और तुम्हारे घर से जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें प्राण दान दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो पांचों लोग अब डर चुके थे। उन लोगों ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा और देखने के बाद ये कहने लगे, प्रभु, अगर हम इतना मांस देंगे तब तो हम खुद ही मर जाएंगे, तो आप कुछ और नहीं कह सकते हमें करने के लिए? ये बात सुनने के बाद यम देवता ने कहा, ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो तुम लोगों के लिए एक और उपाय है। तुम लोग ये मत करो, लेकिन अपने किसी एक अंग का बलि इस हवन कुंड में दे दो। अगर तुम उस बलि को दोगे तो मैं उस बलि को स्वीकार करके तुम्हारे घर वालों को जीवित कर दूंगा। ये करने को भी कोई तैयार नहीं हुआ। वो फिर से और एक मौका मांगने लगे और अब यम देवता ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम पांचों में से तुम किसी एक को चुन लो। वो खुद अपनी स्वेच्छा से तैयार होकर इस हवन कुंड में अपने शरीर की खुद की बलि चढ़ा दे। मैं उस बलि को स्वीकार करके तुम पांचों के घर वालों को जीवन दान दे दूंगा। अब इसके लिए भी उन पांचों में से कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार अब यम देवता ने कहा कि तुम लोग अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ कि तुम पूरे गांव में से किसी को चुनो जो अपनी स्वेच्छा से तैयार होकर इस हवन कुंड में अपनी बलि दे और मैं उस बलि को स्वीकार करूंगा और तुम पांचों के घर वालों को जीवित कर दूंगा। लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब इस बात को सुनने के बाद सारे गांव वालों के मन में एक ही टारगेट फिक्स हो गया, प्रकाश, क्योंकि सबको यही लगता था कि प्रकाश के ही वजह से उनके घर वालों की मृत्यु हुई है। सबने प्रकाश की तरफ उंगली उठा दी। प्रकाश भी दिल का इतना साफ और अच्छा इंसान था कि उसने इस बात के लिए एक बार भी मना नहीं किया। वो तैयार था। इस पर यम देवता ने कहा, तुम लोग सब जो अपने घर वालों के लिए इतने पीड़ा में खुद को दिखा रहे हो कि तुम हो, उन घर वालों से तुम इतना प्यार करते हो कि तुम किसी और मासूम की जान लेने के लिए तैयार हो, लेकिन जब उन्हीं घर वालों के लिए मैंने तुम लोगों से कुछ देने के लिए कहा, वो भी कुछ छोटी मोटी चीजें, तब तुम तैयार नहीं हुए। लेकिन जैसे ही किसी और के प्राण की बलि देने की बात आई, तुम लोग सब तैयार हो गए। और तो और सबसे ज़्यादा तो ये लड़का महान है कि ये लड़का एक बार भी मना नहीं किया। इसने तुरंत कहा, अगर मेरी बलि देने से आपके घर वाले जीवित होते हैं तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। तो ये लड़का सबसे ज़्यादा मासूम है। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों के घर के बगल में दिया रखने की वजह से तुम लोगों के घर से मृत्यु हुई है? नहीं, तुम लोग सिर्फ दिया रखकर मुझे एक रास्ता देते हो और मैं तो जो भी करता हूँ वो ब्रह्मा लिखित है। उस चीज़ को तुम दिए की जगह बदल कर टाल नहीं सकते। और आज की रात वही रात थी। आज ये तुम्हारे गांव के नियति में लिखा हुआ था कि इतने घर के लोगों से इतने लोग की मृत्यु होना निश्चित था, जिनका चुनाव मैंने नहीं स्वयं ब्रह्मा ने किया था। और तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए बिना समझे बिना जाने इस मासूम की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए और अपनी बलि से बचने के लिए तुम लोगों ने हर वो चीज़ की, यहाँ तक कि मेरे वाहन तक की बलि मुझे चढ़ा दी।
और तुम लोग ये चाहते हो कि मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊं और प्रसन्न होकर तुम्हारी बातों को मानूं। ये लड़का एक माध्यम मात्र था, जो कि माध्यम बना और जिसके माध्यम से मैंने अपना कार्य पूरा किया। ये माध्यम अगर नहीं बनता तो इसकी जगह कोई और माध्यम बनता और मैं अपने कार्य को पूरा करता ही, जैसा कि तुम सब भी जानते हो। अब गांव वालों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें ये पता चल चुका था कि इस सब में किसी का कोई दोष नहीं था। इतना कहकर वो यम देवता गुस्से में तो थे, लेकिन सबको आशीर्वाद प्रदान किया और वो वहां से गायब हो गए। उसके बाद लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि दिया कहीं भी दूर या नज़दीक जलाने से कुछ नहीं होता। ये तो एक नियम है जो कि हमें पूरा करना होता है, एक तरीका है जिससे कि हम यम देवता को प्रसन्न करते हैं, ना कि किसी मासूम की बलि चढ़ाकर। वो कार्य तो जो उनको तय किया गया है, मतलब यम देवता को, वो कार्य तो किसी भी हाल में पूरा करेंगे ही करेंगे। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि कोई भी कार्य जो भी भगवान द्वारा किया जाता है वो लिखित होता है, उसे मैं और आप बदल नहीं सकते। तो इसे सिर्फ एक कहानी की तरह सुनिए और इससे सीख लीजिए। तो आज के लिए नमस्कार।